बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आज से हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने डिस्कस किया था यहाँ तक, इसकी कुछ नोमेनक्लेचर्स पढ़े थे अल्केन का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन। को पता है कि जो अल्केन्स होते हैं ना, वो क्या है? अल्केन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होते हैं। हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया पीछे। अब तो आपको पता होना चाहिए कि अल्केन्स क्या है। अभी हमने ये देखना है कि अल्केन प्रिपेयर कैसे होते हैं। तो इस चीज़ को लेके हमने डिफरेंट मेथड यहाँ पे आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो डिस्कस करने हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे आपने हेडिंग से ही देखना है कि आपके पास जो रिएक्शन होगा वो कौन सा होने वाला है प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लफ्ज़ क्या यूज़ किया गया है, क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होती है? क्रैकिंग बेसिकली ब्रेक डाउन से आता है लफ्ज़। हायर हाइड्रोकार्बन मतलब, हायर हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है यानी जिनमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जो लंबी चेन वाले हों, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे। जैसे कोई 20-30 कार्बन जो है ना वो चेन में लगे होंगे, उनको तोड़ना मतलब हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर में कोई 5 या 10 तक, इतने हाइड्रोकार्बन तक तोड़ना। तो उनकी जब हम क्रैकिंग करते हैं तो ये मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको बता रही हूँ कि इनका लफ्ज़ी मतलब क्या हो सकता है। बाकी इनका जो प्रोसेस है ये क्या है, ये आप यहाँ से करोगे। क्रैकिंग इज़ द नेम ऑफ अ प्रोसेस। तो क्रैकिंग वो अमल है इन विच हाइड्रोकार्बन विद हायर मॉलिक्यूलर मासेस। हायर मॉलिक्यूलर मासेस यानी कि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। एक ऐसा कंपाउंड है, यानी हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन की तादाद कोई 20, 22, 25 है। तो उसको हमने तोड़ना है कोई 10 में करने के लिए, लोअर में करने के लिए, ताकि हम उसको अपने इस्तेमाल के काबिल बना सकें, जो कि हम करते हैं हाइड्रोकार्बन और डिफरेंट फ्यूल्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ये आपने, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और यहाँ से ये फुल लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का। इन विच हाइड्रोकार्बन विद हायर मालिकुलर मासेस, यानी जो क्या होते हैं, लेसर होते हैं डिमांड में, उनको हम फिर ब्रोकअप करते हैं इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में। दिस इज डन बाय द हीटिंग द हाइड्रोकार्बन एट हाई। अच्छा, ये प्रोसेस होता कैसे होगा? जाहिर सी बात है, मालिकुलर मास ज़्यादा है तो उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, और उसके लिए हमें कैटलिस्ट का होना भी यहाँ पे ज़रूरी है उस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। तो उसके लिए ये प्रोसेस होता है क्रैकिंग का। अब नीचे है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम गिव्स नेफ्था। अब नेफ्था क्या है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। ये वही हाइड्रोकार्बन है जो कि हायर हाइड्रोकार्बन है और जिसको लेके हम इंडस्ट्री में वहाँ से उसकी ब्रेकडाउन होती है और फिर उसको हम लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन। इट इज़ देन हीटेड एट अराउंड 500, यानी टेम्परेचर यहाँ पे आपने नोट करना है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो कितना है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कॉल्ड जियोलाइट। अब यहाँ पे हम जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो क्या है, जियोलाइट। अब जियोलाइट क्या होता है, ये एक एलॉय मतलब एक मिक्सचर सा होता है जिसमें एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर इस तरह लगी होती हैं यहाँ पे डिफरेंट। तो वो आपने बस ये याद रखना है, यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज किया गया है वो है जियोलाइट टू गिव हाइड्रोकार्बन विच है 5 to 10 कार्बन एटम, यानी जिसमें 5 to 10 कार्बन एटम्स होंगे जब हम उसमें प्रोडक्ट में हासिल करेंगे। तो आप यहाँ पे रिएक्शन गौर करो कि हमने किस चीज़ को लिया, नेफ्था को, जो क्या है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन का है। जब वो उसको हीट करते हैं यानी 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, कैटलिस्ट हमने जियोलाइट को यूज़ करना है। तो इस तरह ये हमने करके अल्केन अल्कीन ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनके पास क्या होंगे, 5 या 10 तक ही कार्बन एटम्स होंगे। तो ये इस तरह हम हायर हाइड्रोकार्बन से लोअर में करके हम यहाँ से अपने यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब एक यूज़ किया गया यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स को उनकी बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे अलहदा किया जाता है। जैसे कि हमारे पास पेट्रोलियम है ना, तो वो जो पेट्रोलियम है
इसको हम लेके जाते हैं जब इंडस्ट्रीज़ में, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम इंडस्ट्री में लेके जाएंगे, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, हायर यानी उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे हमें एक चीज़ हासिल होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हासिल होती है। पेट्रोलियम की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है उसके साथ ही हमें नेफ्ता मिल रहा होता है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस है, जिसमें हम पेट्रोलियम को लेते हैं, उसमें उसको हीट करते जाते हैं, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट, अब फॉर एग्जांपल हमने पेट्रोलियम को हीट किया है तो उसमें अगर पानी था तो जब हीट करते जा रहे और वहाँ पे टेम्परेचर 100 आ गया तो 100 हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ का है, वाटर का, तो वाटर सेपरेट होके हमें मिल जाएगा। इसी तरह डिफरेंट कंपाउंड हमें मिल रहे होते हैं, तो ईथर हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पेट्रोलियम से पेट्रोल निकलता है और डीजल वगैरह हो गए। तो जब इनके अपने अपने जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट हासिल हो रहे होते हैं अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करते जाते हैं, वहाँ से वो सेपरेट होते जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जहाँ से हमें एक प्रोडक्ट हासिल होता है नेफ्था। अब उस नेफ्था में क्या होती है, हाइड्रोकार्बन, मतलब मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन को, उससे हमने हासिल करना होता है मिक्सचर ऑफ, उसी से ही हमने, वो मिक्सचर है जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन है। अभी मैंने बताया मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, यानी नंबर ऑफ कार्बन कोई 20, 26, 25 होंगे। पीछे जब हमने इधर पढ़ा था ना हाइड्रोकार्बन, वो हमने तकरीबन नंबर ऑफ 10 थे ना कार्बन एटम, यहाँ तक डिकेन तक पढ़ा था। बहुत बड़े ज़्यादा तादाद में हाइड्रोकार्बन जब होते हैं ना, बहुत ज़्यादा तेज, तो उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते जाते हैं, ज़्यादा होते जाते हैं। जैसे डिकेन है ना इसका लास्ट 10 तक, तो ये लोअर में ही आएगा। ये मतलब इतना 5, 6, 7, 8, 9, 10, जब 20-25 वाला नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन होगा ना, तो उसमें हमें क्या होता है, उसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उस से हमें जो हासिल होता है प्रोडक्ट, वो तब 5 से 10 तक ही हमें मिल रहे होते हैं, जिसमें डिफरेंट अल्केन्स होते हैं और अल्कीन होते हैं, उसको फिर हम यूज़फुल बनाते हैं। तो इस देखो क्रैकिंग का उन्होंने फ़ायदा भी दिया है कि किस चीज़ के लिए होता है, हेल्प बैलेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शन विद द डिमांड फॉर देम, क्योंकि हमें चाहिए, यही चाहिए लोअर हाइड्रोकार्बन। व्हेन क्रैकिंग ट्रांसफॉर्म बिगर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन द फ्यूल सप्लाई इज इंक्रीज, दैट हेल्प टू बैलेंस डिमांड विद द सप्लाई। आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हम देख रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अब इसमें आपको पता होना चाहिए, दूसरा हेडिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट हमारे कौन से होंगे, क्या होंगे, अल्कीन होंगे और अल्काइन। अल्कीन में डबल बॉन्ड वाले और अल्काइन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, ये देखिए डबल बॉन्ड, ये हमारे पास अल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला ये क्या है, अल्काइन है। अब इसमें इथीन हमने लिया रिडक्शन की। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग अल्कीन एंड अल्काइन विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल। अच्छा, आपने यहाँ पे कंडीशंस को भी देखना है, हेडिंग बना के लिखना है कि जैसे पीछे हमने इनकी कंडीशन पढ़ी थी कि टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड था और कैटलिस्ट यहाँ पे जेओलाइट हम यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे भी आपने कंडीशन देखनी है, हर रिएक्शन की कंडीशन अपनी है। यहाँ पे हमने कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करना है, निकल कैटलिस्ट यूज़ करना है, और टेम्परेचर हम कितना यूज़ कर रहे हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये रिएक्शन, ये कंडीशन देख लिया आपने, रिएक्टेंट पता चल गए कौन से, अल्कीन है। अब उसकी रिडक्शन हो रही है तो जाहिर सी बात है ऐड क्या चीज़ हो रही है, हाइड्रोजन। अब जो ही हाइड्रोजन ऐड होगा ना, तो यहाँ पे आपके पास ये एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा और दूसरा एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस कार्बन के साथ लगेगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब भी ये दो हाइड्रोजन ऐड होंगे ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ लगा होता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका इस तरफ लगा होता है। तो ये आपको याद, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इधर से एक ऐड हो गया, वैलेंसी पूरी हो जाएगी ना, तो एक हाइड्रोजन इधर से ऐड हो गया, तो दो हाइड्रोजन इसके पास थे, एक यहाँ पे ऐड हुआ तो ये 3 हो गए, इसी तरह एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ तो ये भी 3, यानी CH3 बन के आपके पास ईथेन। सेम एज इट इथाइन पे आपने देखना है। अब इथाइन भी क्या होता है कि ये देखो ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसमें यहाँ पे एक तरफ एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, फिर यहाँ पे दूसरी तरफ इधर एक हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये वाला कंपाउंड हासिल होगा हमारे पास। ये वाला कंपाउंड तकरीबन मिल जाएगा। पहले हमारे पास ये CH2, इस तरह आपके पास ये एक
कंपाउंड, यानी ये वापस से हमें ये वाला मिलने वाला है, एक एक हाइड्रोजन। जब दो हाइड्रोजन ऐड होंगे, यानी दो हाइड्रोजन इस तरफ ऐड हो रहा है, दो डबल बॉन्ड है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ, एक इधर, यानी दो हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ तो एक बॉन्ड गया, अब चार हो रहे हैं। ये इसका मतलब है ये चार हाइड्रोजन है, टू टू। ये जब बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं ना H2 है ना, तो ये 2 इसके साथ इधर लगा हुआ है, 2 2 4 होता है, मतलब ये चार हाइड्रोजन है। ये चार हाइड्रोजन ऐड होंगे तो दो बॉन्ड जाएंगे, एक के लिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड हुए तो एक बॉन्ड गया, चार हो गए तो दो बॉन्ड गए, ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि वैलेंसी उतनी पूरी हो जाती है ना इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे चार, यहाँ दो इस तरफ इलेक्ट्रॉन है, इसके दो इस तरफ चार, चार हाइड्रोजन ऐड हो गए, वैलेंसी पूरी हो जाएगी, यहाँ से ये निकल जाएगा। तो आपके पास इधर दो हाइड्रोजन ऐड हुए, CH3 बॉन्ड, या CH3 बन गया। अब देखो यहाँ पे इसके डेफिनेशन लिखी हुई है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन एल्कीन एंड अल्काइन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर बनास्पति घी। एंड ये जो आप घी वगैरह ये यूज़ करते हो ना, वेजिटेबल ऑयल से जब हम बनता है, वेजिटेबल ऑयल जो है उससे हम घी बनाते हैं, तो बेसिकली उसमें क्या हुआ होता है, हाइड्रोजन ऐड हुआ होता है, और उससे हमारे पास क्या बन जाता है, अल्केन बन जाता है, जिससे हम घी को हासिल करते हैं। ये आपको सो समझ आ गया होगा। अब आगे हमारे पास रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब रिडक्शन वो सेम एडिशन होगी। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, अल्काइल कोई भी R ग्रुप होता है और हैलाइड कोई भी X ग्रुप। अब R क्या है, जब भी हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है, यानी हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, ये CH, ये हमारे पास क्या है, CH4। अब CH4 में से अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देते हैं, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो आपके पास एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 बन जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, दोबारा लिख लेते हैं इसको, CH3, यानी एक हाइड्रोजन जाता है ना, अल्काइल कैसे बनता है हमारे पास, ये अल्काइल इस तरह बनते हैं, यानी जब आपके पास एक इस तरह यहाँ पे बॉन्ड जाएगा ना, एक CH4 था, यानी एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो हमारे पास CH3 बन गया। तो जो ही एक हाइड्रोजन रिमूव होगा यहाँ से, हमारे पास ये क्या बन जाता है, अभी हमारे पास क्या था, मीथेन, ANE होता है, तो एंड में जब अल्काइल बनेगा तो YL लग जाएगा, अल्केन में AN ही लगा होता है, तो ये अल्काइल में क्या होता है, YL, तो मीथेन से मिथाइल बन जाएगा, YL लग जाएगा ANE की जगह पे। तो हमारे पास क्या बन जाता है, जब भी कोई भी, मैंने मीथेन का ग्रुप लिया ना, तो यहाँ पे जब आप टेबल देखो, यहाँ पे खुद ही आप डिफरेंट अल्काइल ग्रुप बना सकते हो। नहीं हमारे पास मीथेन था तो मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, यानी एक एक हाइड्रोजन रिमूव करते जाएंगे, हमारे पास डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आते जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी अल्काइल ले सकते हैं। यहाँ पे आपके आसानी के लिए सबसे फर्स्ट ग्रुप मीथेन होता है, तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो मिथाइल बन जाता है, यानी एक हमने ये ग्रुप लेना है। और हेलाइड आप हेलोजन ग्रुप पढ़ते हो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसमें से कोई भी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवा लेंगे। अब ये आपके पास क्या हो जाते हैं, रिएक्शन हेडिंग से पता चलेगा रिएक्टेंट कौन से हैं, यानी एक अल्काइल होगा, अल्काइल हेलाइड होता है, RH, यानी ये CH3 लगा हुआ है, ये अल्काइल, और अभी मैं बता रही थी हेलाइड क्या है, बॉन्ड जहाँ पे आपके पास क्लोरीन अटैच होता है, ये अल्काइल हेलाइड, मीथेन है और साथ क्लोरीन है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन। तो इस चीज़ का रिएक्शन हम करवाते हैं जिंक या HCl की मौजूदगी में, हम करवाते हैं जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये कैसे, इसका काम क्या है, ये आप हाइड्रोजन कैसे ऐड करवाते हैं, देखिए आपके पास जिंक है और ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। यहाँ पे आप बैलेंस करने के लिए दो नहीं लगाया हुआ, यहाँ दो लगाना पड़ेगा। जिंक जो है ना ZnCl2 बना रहा है, यानी यहाँ से दो क्लोरीन, क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज है, इसके ऊपर होता है बेटा +2, इसके ऊपर होता है हाइड्रोजन के ऊपर आपको पता है +1, और इसके ऊपर क्या होता है +2।
-1 क्लोरीन के ऊपर। अब पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है, यानी ये क्लोरीन इस जिंक के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ZnCl2। उसके अलावा यानी इसका ये जो 2 होता है ना, इस क्लोरीन के साथ आ जाता है, और इसका जो 1 होगा ना, ये इधर आ जाता है। एक को हम लिखते नहीं है तो वैसे आ गया, तो ये ZnCl2 बन गया। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन बचेंगे, तो वो हमने यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाता है। इसको हम कहते हैं, एक तो आप पढ़ते हो ना H2 नीचे लगा होता है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है इस तरह। यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमारे पास होता है हाइड्रोजन, जो कि H2 इस तरह लगा होता है। तो ये जो है ना हमारे पास H2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, और ये जो है ना नेसेंट हाइड्रोजन है। यानी नेसेंट का मतलब होता है कि ये एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होगा। इस तरह चाहिए होता है इस रिएक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए। तो ये हमें जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड से ही हासिल होता है जब ये रिएक्ट करते हैं इस तरह। ये चीज़ चाहिए हमें। अब ये रिएक्ट करेगा इस अल्काइल हैलाइड के साथ, या अब ये जनरल अभी बता रहा है, कोई भी मिथाइल और उसने अटैच नहीं किया, ये जनरल रिएक्शन। आपको अगर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, अभी मैंने बताया, और एक हाइड्रोजन इस हैलोजन के साथ ऐड होगा, तो इधर ऐड होगा तो आपके पास RH इस तरह आ जाएगा, इधर ऐड होगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। एक ही बॉन्ड था, ये ब्रेक हो जाएगा और HX हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे अल्काइल की जगह पे कोई CH3 लगा दिया, X की जगह पे हैलोजन क्लोरीन लगा दिया। अब ये जिंक और HCl की मौजूदगी में वो ये रिएक्शन हो रहा है, CH3 बॉन्ड CH बन गया प्लस HCl, तो ये आपके पास मीथेन का आ जाएगा प्रोडक्ट। हमने हासिल करना था, अल्केन बनाने थे ना, ये देखो यहाँ मीथेन बना, इस मेथड से भी अल्केन बना, इस मेथड से भी आपके पास क्या बन गया, ये अल्केन। हमें कैसे पता चला ये अल्केन है, क्योंकि एक तो AN ही आ रहा है, इथेन बॉन्ड से देखो ये आपको इथेन लग रहा है, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, इधर भी ये सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अलहदा के, हाउ वी कैन प्रिपेयर मीथेन। तो यहाँ से आप ये रिएक्शन लिखोगे शॉर्ट क्वेश्चन, या रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड कैसे होती है, वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। इसको हमसे और भी इस रिएक्शन से आ सकते हैं, और इसी तरह यहाँ क्रैकिंग को भी पूछा जा सकता है, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। आई होप को ये रिएक्शन और ये सारा कुछ समझ आ गया होगा टॉपिक। अगर आपको नहीं आता तो आप इस वीडियो को रोक के दोबारा से इसको डिस्कस कर लें, तो आपको आई होप इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हम अगली वीडियो में मिलते हैं।